बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास है ट्रैकिया। व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया हमारे पास ट्यूब है और स्पेसिफिकली सिर्फ एयर के लिए। यहाँ पर दो लफ्ज़ है, कार्टिलेजिनियस एंड मेम्ब्रेनियस ट्यूब। ये क्या है? ये एक ट्यूब है, लेकिन इसके साथ ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए, कार्टिलेजिनियस और मेम्ब्रेनियस ट्यूब। डेट एक्सटेंडेड फ्रॉम क्राइकॉइड कार्टिलेज टू कैरेना। यहाँ पर मुख्तलिफ टू वर्ड्स, ये तो आप जानते होंगे अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर को स्टडी लिए थे। क्राइकॉइड कार्टिलेज नया लफ्ज है कैरेना, और यहाँ पर कार्टिलेजिनियस मेम्ब्रेनियस ट्यूब। कार्टिलेजिनियस का मतलब यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाएगा और यहाँ पर इसके मेम्ब्रेन भी होगा। इंटरनल ये जो इसके वाल्स है वहाँ पर मेम्ब्रेन है, और किस चीज़ का? जाहिर है म्यूकस का। म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। ये जो कार्टिलेज है इसका लोकेशन भी बताया है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज ये है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रेकिया, ये जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है लेरिंग्स, ठीक है। उसके नीचे इधर से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है ट्रेकिया। ट्रेकिया के अपर मोस्ट पार्ट पर एक कार्टिलेज रिंग है, उसको हमने नाम दिया था क्राइकॉइड कार्टिलेज। या फिर ये कह सकते हैं कि लेरिंग्स के लोअर मोस्ट यानी बिल्कुल नीचे, ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यानी इसके ऊपर लेरिंग्स है और नीचे ट्रेकिया है। फिर चलो यहाँ से लेकर ये तो हो गया क्राइकॉइड कार्टिलेज। फिर द कैरेना, ये क्या चीज़ है? कैरेना ये जो ट्रेकिया है इसने फिर दो में डिवाइड होना है। यहाँ पर ये तो आप जानते हैं, मेरे ख्याल में पिछले क्लासेस में आपने इतना बहुत तो स्टडी किया होगा। ये हमारे पास फिर टू उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास लंग्स है, इसको कहते हैं ब्रोंकस और इसको भी कहते हैं ब्रोंकस। कंबाइनली दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं, ये जो बब आपको नजर आ रहे बब, ये उभरा हुआ जगह जो ये आपको नजर आ रहे इधर से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं कैरेना। इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये जो कैरेना है इसको कहते हैं कार्टिलेजिनियस रीजन at the lower end of trachea। देखिए रिच किसे कहते हैं? रिच ये चीज है। रिच हर वो चीज जो अपने सराउंडिंग एरिया से क्या हो, थोड़ा सा ऊपर हो, हाई लेवल पर हो, उसको कहते हैं रिच। ये माउंटेन है, ठीक है। बाकी माउंटेन इस तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा जगह इसके ऊपर है, इसको कहते हैं रिज। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है और उभरा हुआ जगह भी होती है इस तरह, ठीक है। ये जो जगह होती है ये यूं इस तरह होती है, फिर इससे कनेक्शन होती है इधर और इधर, ये दोनों ब्रोंकाई इधर से निकल जाते हैं। इस जगह को कहते हैं कैरेना। ये तो हो गया इसके लोकेशन और डेफिनेशन की बात होगी। अभी आते हैं इसके कंपोजिशन पर कि इसके अंदर क्या है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, फिर उसके इर्द गिर्द उसके वाल में लगे हुए कार्टिलेज रिंग्स लगे हुए हैं। सी शेप, आप इसको कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स या ट्यूब
रिंग्स लगे हुए हैं, ये कार्टिलेज से बने हुए और ये तकरीबन 16 to 20 होते हैं। 16 to 20 कार्टिलेज इसमें लगे हुए हैं इस ट्रेकिया में। ट्रेकिया तकरीबन लेंथ में 11 सेंटीमीटर है, 10 to 11 सेंटीमीटर है। और वाइडनेस यानी ये कितना मोटा है और इसके डायमीटर क्या है, डायमीटर इसका तकरीबन 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक है। बाकी ये कि ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, लेकिन नॉट कंप्लीटली सिलेंड्रिकल, तकरीबन पूरा गोल नहीं है, क्योंकि बैक साइड पर ये क्या है, फ्लैटन है। फ्लैटन का क्या मतलब, स्ट्रेट है, स्ट्रेट, फ्लैट है, फ्लैट। क्यों, उसकी वजह ये है एसोफेगस, उसकी मेन वजह है। यहां पर देखिए, आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, ये आपके पास ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपके पास वो कार्टिलेज हैं, सारे कार्टिलेज के। यहां पर देखिए आपको ये गोल नजर आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये आपको गोल नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर मैंने इसको काटा हुआ है, देखिए ये प्लेट सरफेस है। बैक पर क्या है, बैक पर बिल्कुल प्लेट है, स्ट्रेट है, और यहाँ पर ये रिंग टाइप का नहीं है। ये जो कार्टिलेज है यहाँ पर इधर नहीं है, इधर ये सी शेप का है। ये क्यों सी शेप का है और ये क्यों प्लेट है, ये मेनली एसोफेगस। जब आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, निगलते हैं, निगलने के दौरान ये एसोफेगस जो है ना एक्सटेंड और कंट्रैक्ट होता है, एक्सटेंड और कंट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। उस मूवमेंट को जो एसोफेगस में होता है, बोलस यहाँ पर जब जाता है तो कंट्रैक्शन होती है। जब कंट्रैक्शन होती है तो इसको सपोर्ट करने, कंट्रैक्शन को अलाउ करने के लिए यहाँ प्लेट है, ये जगह। अगर फर्ज आप ये इमेजिन करें, अगर ये हमारे पास गोल यू होता, ये कार्टिलेज सी शेप नहीं होती बल्कि पूरा रिंग शेप होता, तो यहाँ पर जो बोलस आता उसमें तकलीफ होती, हमारे निगलने सॉल्विंग प्रोसेस में, यानी मुंह से मैदे तक खुराक जाने में तकलीफ होती, क्योंकि ये जो रिंग्स है ये जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है इसको ना होने देते, क्योंकि कंट्रैक्शन ना होने देती, क्योंकि ये कार्टिलेज सख्त होता है बनिस्बत मस्कुलर मसल्स के, इसलिए ये हमारे पास प्लेटन है बैक पर। इसका जो इंटरनल वॉल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है, यानी वहां पर म्यूकस ग्लैंड्स है, वहां से म्यूकस प्रोड्यूस होती है, और वहां पर म्यूकस भी है, और प्लस म्यूकस के साथ सिलिया भी है, सिलिएटेड मेम्ब्रेन है। सिलिया वो माइक्रोस्कोपिक हेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी वो फूड पार्टिकल, खुदा ना ख्वास्ता कोई माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल्स आ जाए, या हवा से जो डस्ट वगैरह होता है, वैसे नोज में भी फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो वो सिलिया उसको क्या करती है, अपवर्ड जो है ना पुश करती है, और फिर वो हमारे मुंह में आ जाती है, या तो हम उसको फिर निगल लेते हैं और या बाहर थ्रो कर देते हैं। म्यूकस भी उसमें प्रोड्यूस होता है, तो म्यूकस जिस तरह यहाँ पर नोज में म्यूकस होता है, उसका फंक्शन होता है यहाँ पर भी उसी तरह होता है, क्योंकि ये म्यूकस में जो है ना हमारे पास एंजाइम होते हैं। एक हमारे पास लाइसोसोम एंजाइम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन काम करता है, और दूसरा पोस्टीरियर। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, और इसी तरह प्रोटीएज, जो प्रोटीएज एंजाइम है ये बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी पैथोजन हो, उसके प्रोटीन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डाइजेस्ट करता है। तो ये भी जो है ना एक फिल्ट्रेशन है, एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द पैथोजन्स, यहाँ पर भी है, मैकेनिज्म यहाँ पर पाया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेकिया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।